कौन थे गनोजी और कन्होजी जिनके विश्वासघात ने छावा को औरंगजेब की गिरफ्त में पहुंचाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ही चैनल MS स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, शिवाजी की तरह वीर मराठा छत्रपति संभाजी राजे ने मुगलों का डटकर सामना किया और हराया, पर गनोजी सिरके और कन्होजी नाम के दो रिश्तेदारों के विश्वासघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ में आ गए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन थे गनोजी और कन्होजी। विकी कौशल की फिल्म छावा से एक बार फिर चर्चा में आए वीर मराठा छत्रपति संभाजी राजे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। असल में 3 अप्रैल 1680 को निधन से पहले शिवाजी ने ना तो कोई उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और ना ही वसीयत छोड़ी थी। ऐसे में पारिवारिक षड्यंत्रों का सामना करते हुए संभाजी 20 जुलाई 1680 को छत्रपति बने। इसके बाद उन्होंने शिवाजी की ही तरह मुगलों का डटकर सामना किया और हराया, पर गनोजी सिरके और कन्होजी नाम के दो रिश्तेदारों के विश्वासघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ में आ गए थे। दोस्तों, यह साल 1682 की बात है। औरंगजेब की अगुवाई में मुगल सेना तेजी से दक्षिण पर कब्जा करने की कोशिश में लगी थी। इसके लिए औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को चारों ओर से घेरने की तैयारी की, पर छत्रपति संभाजी की जबरदस्त तैयारियों और युद्ध की गोरिल्ला तकनीक के आगे उसकी एक न चली। मराठा सेना ने अपने से बड़ी मुगल सेना को बार बार युद्ध में हराया। इसी दौर की बात है, मराठा सेना ने बुरहानपुर पर जोरदार हमला किया था। वहां पहले से मुगलों की सेना तैनात थी, पर मराठा हमला इतना खतरनाक था कि मुगलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मराठा सेनाओं के एक एक कर हो रहे हमलों के कारण साल 1685 तक मुगल मराठा साम्राज्य का कोई हिस्सा नहीं हासिल कर पाए। संभाजी महाराज के शासनकाल में बाद में भी मुगल सेना ने मराठा साम्राज्य को कब्जाने की कोशिश की। इस दौरान बीजापुर और गोलकुंडा में उसे सफलता मिल गई, पर बाकी जगहों पर मुगल सेना नाकामयाब रही। ऐसे ही एक हमले का सन 1687 में मराठा वीरों ने जोरदार जवाब दिया और मुगलों को पीछे धकेल दिया। इस युद्ध में संभाजी को जीत मिली, पर उनके विश्वास पात्र और सेनापति हवीर राव मोहिते शहीद हो गए। इससे मराठा सेना पर बुरा असर पड़ा और इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए मराठा साम्राज्य में संभाजी के दुश्मन बने रिश्तेदारों ने साजिश रचनी शुरू कर दी। संभाजी की जासूसी होने लगी। दोस्तों, यह उस दौर की बात है। संभाजी महाराज 3 अलग अलग मोर्चा पर पुर्तगालियों, निज़ाम और मुगलों से लोहा ले रहे थे। इसमें उनको जीत मिली और संगमेश्वर में एक अहम बैठक और व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद थे। 31 जनवरी 1689 को संभाजी संगमेश्वर में अपना राजकीय कामकाज निपटा कर रायगढ़ निकलने वाले थे। तभी उनके रिश्तेदारों गनोजी सिरके और कन्होजी सिरके ने साजिश रचकर उनको फंसाने की योजना बना डाली। दोस्तों, गनोजी सिरके संभाजी की पत्नी येसुबाई के भाई थे। कुछ इतिहासकार इन्हें रिश्तेदार में भाई बताते हैं तो कुछ सगा। उनके पिता पिलाजी सिरके मुगलों के सरदार थे, इसलिए उनके शासन वाले दाभोल पर छत्रपति संभाजी महाराज ने कब्जा कर लिया था। फिर गनोजी को अपने साम्राज्य में प्रभावबली सूबे का सूबेदार भी बनाया। कुछ स्थानों पर गनोजी और कन्होजी को संभाजी का बहनोई भी बताया गया है। बताया जाता है कि सिरके बंधु संभाजी से नाराज रहते थे क्योंकि उन्होंने उनके पिता से दाभोल छीन लिया था। इसी बीच गनोजी सिरके को मुगल सेना के सरदार मकरम खान ने लालच दिया कि अगर वह संभाजी को पकड़ने में मदद करेगा तो दक्षिण का आधा राज्य उसे दे दिया जाएगा। गनोजी उसकी बात में आ गया और संगमेश्वर से निकलने पर उनको रास्ते में फंसाने की योजना बना डाली। संभाजी संगमेश्वर से निकलते तब तक गनोजी कुछ गांव वालों के साथ आ गया और कहा कि इलाके के लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। इस पर संभाजी रास्ते में रुकने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ केवल 200 सैनिक रखे और बाकी सेना को रायगढ़ रवाना कर दिया। संभाजी महाराज की सहमति मिलने पर गनोजी ने मुगल सरदार मुकरब खान को सूचना भेजकर उनके रास्ते की जानकारी दे दी। मुकरब खान गुप्त रास्ते से 5000 सैनिकों की फौज के साथ आ धमका, जबकि जिस रास्ते से संभाजी जा रहे थे वह केवल मराठाओं को ही पता था। इस रास्ते की विशेषता थी कि यह इतना सकरा था कि एक बार में एक ही सैनिक निकल सकता था।
जैसे जैसे मराठा सैनिक निकलते रहे उन्हें मुग़ल सेना बंदी बनाती रही या वे शहीद होते रहे। औरंगज़ेब के आदेश के अनुसार संभाजी महाराज को जिंदा पकड़ लिया गया। तारीख थी 1 फरवरी 1689। उनको जंजीर से बांधकर तुलापुर किले ले जाया गया। वहां इस्लाम कबूलने के लिए औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज को तमाम यातनाएं दीं। करीब 38 दिनों तक संभाजी महाराज को उल्टा लटकाकर पीटा गया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, जीभ काट दी गई। मुग़ल एक एक अंग काटकर तुलापुर नदी में फेंकते रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। पर मरते दम तक शेर का यह बच्चा औरंगज़ेब के आगे झुका नहीं। संभाजी के निधन के बाद सिरके ने मुग़लों का साथ दिया और जिंजी पर कब्जा करने में जुल्फ़िकार खान की मदद की। हालांकि बाद में सिरके ने छत्रपति राजा राम महाराज को जिंजी से निकलने में मदद की और उनके परिवार को भी सुरक्षित उन तक पहुंचा दिया। इसके चलते औरंगज़ेब ने सिरके को बंदी बना लिया। उसकी मौत के बाद सिरके को छोड़ दिया गया और वह छत्रपति साहूजी महाराज के समय में मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।